जय बजरंगबली। हनुमान चालीसा का पाठ। हनुमान चालीसा का पाठ करना बहुत ही सरल है। हनुमान चालीसा का पाठ सही तरीके से जो भक्त करते हैं, हनुमान जी उनकी सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। हनुमान जी की कृपा पाने के लिए सबसे सरल तरीका है हनुमान चालीसा का पाठ। हनुमान जी की कृपा जिस भक्त पर हो जाती है, उसका बड़े से बड़ा संकट टल जाता है। अगर आप हर दिन हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हनुमान जी अपने भक्तों पर हमेशा अपनी कृपा रखते हैं। लेकिन अगर आपको अपनी किसी विशेष कामना को पूरा करवाना हो तो कुछ विशेष नियमों के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। हनुमान चालीसा बहुत शक्तिशाली होता है। अगर आप विशेष नियमों और विधि के साथ करते हैं तो अवश्य ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि आप किन नियमों का और विधि का पालन करके आप अपनी कामना को पूर्ण करा सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ कब से शुरू करना चाहिए? हनुमान चालीसा का पाठ मंगलवार को शुरू करना चाहिए और अगर आप चाहें तो शनिवार को भी कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ अगर कुछ नियमों के साथ किया जाए तो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले जिस इच्छा को पूर्ण कराने के लिए आप ये संकल्प ले रहे हैं, उस इच्छा को मन में क्लियर कर ले कि हमें इस इच्छा को पूर्ण कराने के लिए हम 11 दिन तक हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। दो इच्छाओं को लेकर ना चले कि हमारी ये इच्छा भी पूरी कर दीजिए और दूसरी इच्छा भी कर दीजिए। कोई एक इच्छा को आप पूर्ण कराने का संकल्प लें। तो आइए जानते हैं कि हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए। पहला नियम, समय निश्चित होना चाहिए। अगर आप सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहते हैं तो सूर्योदय के 2 घंटे के अंदर आप पाठ कर सकते हैं। अगर आप शाम को पाठ करना चाहते हैं तो शाम को सूर्यास्त के 2 घंटे तक यानी 7-8 बजे तक आप चालीसा का पाठ कर सकते हैं। लेकिन 11 दिन तक समय वही रहना चाहिए। 4-5 मिनट आगे पीछे हो सकता है, लेकिन कोशिश करिए कि उसी समय पर बैठकर पाठ करें। दूसरा नियम, आप लाल रंग के आसन पे बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। एक बात ध्यान रखें कि 11 दिन तक उसी आसन पर बैठकर पाठ करें और दूसरा कोई व्यक्ति उस आसन पर ना बैठे। तीसरा नियम, हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले आप लाल रंग का या नारंगी रंग का वस्त्र धारण करें। अगर आपके पास इन रंगों का वस्त्र नहीं है तो आप किसी भी हल्के रंग का वस्त्र धारण करें। ध्यान रखें कि काला या नीले रंग का कपड़ा ना हो। चौथा नियम, इन 11 दिनों तक व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। इन नियमों का पालन करते हुए अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो अवश्य ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। पर ये नियम बहुत महत्वपूर्ण होता है अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए। तो आइए जानते हैं संकल्प लेने की विधि। सबसे पहले आप हनुमान जी की प्रतिमा या मूर्ति को स्थापित करिए। अगर आपके पास राम दरबार का प्रतिमा है तो आप उसे स्थापित करिए, ये सबसे उत्तम होगा। फिर एक घी का दीपक प्रज्वलित करें।
आप चाहें तो चमेली के तेल का भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। फिर एक तांबे का कलश लेना है। कलश को कंठ तक गंगा जल और शुद्ध जल से भर लेना है। फिर उसमें 2 लौंग डालना है और एक सिक्का, आप चाहे तो सिक्का 1 का, 5 का, कितने का भी ले सकते हैं। उस कलश को भगवान हनुमान जी की प्रतिमा के बगल में स्थापित करिए और 11 दिन तक उसी स्थान पर उस कलश को रखना है और हिलाना नहीं है। फिर उस कलश को किसी पात्र से, किसी प्लेट से ढक दें। फिर हनुमान जी को फूल चढ़ाएं, फल चढ़ाएं, मिठाई का भोग लगाएं। आप चाहे तो बेसन के लड्डू का भोग लगा सकते हैं, चाहे गुड़ और चने का भोग लगा सकते हैं, लेकिन इतना ध्यान रखें कि चना भुना हुआ ना हो। फिर धूप दीप दिखाइए। अब हमें संकल्प लेना है। संकल्प लेने के लिए हाथ में थोड़ा सा अक्षत ले लें, पुष्प ले लें और थोड़ा सा गंगा जल ले लें। फिर उस वर्ष का नाम लीजिए जिस वर्ष में आप ये पाठ कर रहे हैं। फिर उस स्थान का नाम ले लीजिए जहाँ पर आप रहते हैं। फिर अपने गोत्र का नाम लीजिए, अपना नाम लीजिए। फिर भगवान से कहिए, हे हनुमान जी, मैं आपका 11 दिन तक 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करूँगा। मेरी इस इच्छा को अपनी इच्छा को व्यक्त करिए। अपनी इस इच्छा को पूर्ण कराने के लिए मैं आपके सामने संकल्प ले रहा हूँ। फिर भगवान के चरणों में वो पुष्प अर्पित कर दीजिए। हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करने से पहले हमें भगवान राम का स्मरण करना होगा। आप चाहें तो भगवान राम का 11 बार नाम ले सकते हैं, उसके बाद हनुमान चालीसा शुरू करें। फिर हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद हनुमान जी की आरती करें और क्षमा याचना मांगें। अगर आप इस तरीके से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो भगवान हनुमान जी आपका मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। ऐसा कहा गया है कि हनुमान जी अमर हैं, वो इस दुनिया में अभी भी जीवित हैं। इसलिए उन्हें अगर कोई भी भक्त सच्चे मन से उन्हें पुकारता है तो वो अवश्य ही उन्हें दर्शन देते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। 11वें दिन संकल्प पूरा होने पर कलश के जल से सारे घर में छिड़काव कर दीजिए और बचे हुए जल को किसी पात्र में भरकर रख दें। और अगर आप किसी शुभ कार्य के लिए बाहर जा रहे हों, किसी इंटरव्यू के लिए, किसी एग्ज़ाम के लिए जा रहे हों, तो आप उस जल को पीकर जाइए। आपको उस कार्य में अवश्य सफलता मिलेगी। और लौंग और सिक्के को अपने तिजोरी में रख लीजिए। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।